हेयर फॉल से परेशान हैं, या फिर डैंड्रफ की समस्या है, या बाल सफेद हो जाते हैं, या बाल टूट जाते हैं, या फिर बाल उगते ही नहीं हैं, कोई बात नहीं, एक फ्री का नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। जब उसको आप यूज करेंगे तो आप बोलेंगे वाकई ही ये बहुत ही अच्छा है, जादुई इसके रिजल्ट होते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये एक ऐसी चीज का इस्तेमाल से मैं आपको बताऊंगी, आपके बालों की सारी समस्याओं का निदान ये कर देगा, जो कि आपको रोड साइड पे ही आराम से उगता हुआ मिल जाता है, और ये आपको फ्री में ही मिल जाएगा। तो इसको आपको लेना है, और जब आप इसको लेंगे तो बिल्कुल फ्रेश अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज यूज करी है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। आपके अंदर भी यकीन बनेगा कि नहीं यार, इसको काम करना ही करना होगा, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि आजकल हम कोई भी चीज लेते हैं तो हमारे मन में डाउट रहता है कि इस ये मतलब ये ओरिजिनल होगी कि नहीं होगी, और इसी डर से थोड़ा हमारा ट्रस्ट फैक्टर भी हिल जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ हर्ब के राजा भृंगराज की। जी हाँ, भृंगराज के नाम में भी राज ही आता है, क्योंकि इसको हर्ब का राजा माना गया है। क्योंकि कितने सारे रिसर्च आर्टिकल हैं जिसमें ये स्टडी हुई है कि जो मिनॉक्सिडिल होता है, 2008 में एक स्टडी हुई थी जिसमें माना गया था कि जो मिनॉक्सिडिल से भी अच्छा काम करता है हमारा भृंगराज। और अगर आप भृंगराज का इस्तेमाल घर पे ही कर लेंगे तो आपकी ए टू जेड जितनी भी बालों की समस्या है सभी का निदान ये कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ही सस्ते में, और नहीं तो जिनके पास ये उगता है वहां ये लोग फ्री में इसका यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंशु, और मेरे चैनल का नाम है माई प्लांट्स माई गार्डन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है भृंगराज का पौधा, जो कि ऐसे खरपतवार आपको कहीं भी उगा हुआ मिल जाता है। मेरे एरिया में तो ये बहुत आसानी से ऐसे खरपतवार उगा हुआ मिल जाता है। ये उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर मॉइस्चर रहता है, यानी कि पानी इकट्ठा रहता है। इसको फॉल्स डेजी भी कहते हैं, और इसको हर्ब का राजा बोला गया है, क्योंकि इसमें नाम में भी राज है, भृंगराज। तो आप इसको जब यूज करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसको राजा की उपाधि क्यों दी गई है। इसके जो पत्ते होते हैं, जब आप इनको टच करेंगे तो थोड़े से ये खुरदरे से आपको लगेंगे, ये सॉफ्ट नहीं होते, रफ होते हैं। और इसको फॉल्स डेजी इसलिए बोला गया है क्योंकि जिसमें फूल खिलते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं, और उसके बाद इसी में ये सूख करके इसके बीज भी बना देते हैं। आप ये देखिए, ये इसके बीज हैं। जब आप इसको ऐसे हटाएंगे तो आपको इस तरह से भृंगराज के बीज मिल जाएंगे। आप इसको घर पे आसानी से उगा सकते हैं। इसको उगाना बड़ा ही आसान है। इन बीजों को आप डाल दीजिए, बस आपको मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखना है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए क्ले सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है, जिनमें मॉइस्चर बहुत समय तक बना रहता है। अगर आपके आसपास ये पौधा नहीं है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि ताज़ा ही प्लांट इस्तेमाल करें। इसका पाउडर भी मार्केट में मिला हुआ बना हुआ मिलता है। तो आप या तो किसी ऑनलाइन स्टोर से, या फिर अपने ही किसी जो लोकल सिटी है आपकी, वहाँ से भी आप किसी स्टोर से इसका पाउडर खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं बताऊंगी, अगर आप उस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, ये तो ये बता ही नहीं रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये प्लांट मिल जाता है तो आप इसको बहुत मात्रा में इकट्ठा कर लीजिए। दो तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहला, इस जब प्लांट को आप ले आएंगी तो जब ये बंच में आप इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद आप इसको एक साथ बांध लीजिए और उल्टा करके इसको धूप में रख दीजिए। 3 से 4 दिन में ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो आप इसका पाउडर बना सकती हैं, और उस पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये पाउडर इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको अगर ये प्लांट मिल जाता है, आप इसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप इसको पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करें। वो नहीं है,
कोई बात नहीं, मिक्सी का इस्तेमाल कर लें। आपको सिलबट्टा लेना है, उस पे इसके पत्तों को आपको लेना है। इस पत्ते के ये जो प्लांट है इसका पूरा ही हिस्सा बहुत गुणकारी है। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम सब कुछ इसमें आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में, और इसीलिए ये बालों की हर एक समस्या को दूर भी कर देता है। और इवन इसका ये भी माना जाता है कि ये जब इसको हम पीसेंगे, जब इसको पीसना आप शुरू करेंगे तो पीसते पीसते जब ये महीन पाउडर बन जाएगा, जब आप देखेंगे कि ये एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है, तो ये थोड़ी देर बाद डिस्कलर होने लग जाता है, काला रंग इसका आने लग जाता है। तो ये टेम्परेरी काला रंग होता है। आप इसको अगर बालों में लगाएंगे तो आपके बालों को टेम्परेरी काला रंग यानी कि डाई भी फ्री में मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये टेम्परेरी है, लेकिन अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये वाकई में ही जो वाइट हेयर होते हैं उनको ब्लैक कर देता है। वाइट हेयर जब हमारे होते हैं वो मिलेनिन सेल्स की कमी की वजह से होते हैं। जब मिलेनिन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ये मिलेनिन को बढ़ाने का काम भी करता है, तो इसलिए जो दूसरा तरीका है, जब आप उसको सिलबट्टे पे लेंगे, इसको पीसेंगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा। वो जो पेस्ट है आप उसको भी 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप वो जो पेस्ट है उसका रस निकाल दीजिए और अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए, और उसको 1 से 2 घंटे छोड़ने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चीज़ का अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो यही है मान्यता, कम से कम 3 से 6 महीने उसको इस्तेमाल कीजिए। किसी दूसरी चीज़ पे स्विच मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं मार्केट में, रोज़ लोग नई नई चीज़ें बताते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और वाकई में वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ का अच्छा रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो कम से कम इसको थोड़े समय के लिए यूज़ कीजिए। बिना यूज़ करेंगे, कुछ लोग बोल देते हैं कि इसका तो रिज़ल्ट ही नहीं आया। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेगा। दूसरा जो तरीका है पेस्ट को यूज़ करने का, कि आप इसको सरसों का तेल ले सकते हैं। सरसों का मैं प्रीफर इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे घर पे ही होता है, तो वो ऑर्गेनिक है। सर्दियों में अधिकतर लोग कोकोनट ऑयल या तिल का तेल अगर आप लेते हैं आयरन की कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में, उसको लीजिए और उसके बाद ये जो सूखा हुआ पाउडर है या तो इसको मिला दीजिए, या फिर ये जो पेस्ट है आपने बनाया है इसको मिला के उस तेल को पका लीजिए। ध्यान रहे जलाना नहीं है। डबल बॉइलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डायरेक्ट उसको हीट ना करें तो वो जलेगा नहीं। उसके बाद इसी इंग्रेडिएंट के साथ जब वो पक जाएगा उसको ढक के 24 घंटे के लिए रख दीजिए। आयरन की जो कढ़ाई है उसका भी काला रंग आएगा और भृंगराज का भी काला रंग उस तेल में आएगा। तो ये नेचुरल डाई का भी काम करेगा। ये जो आपका घर पे तेल बनके तैयार हो गया है, ये हो गया हमारा भृंगराज का तेल, और आप इसको इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में कम से कम 2 बार। कुछ लोगों को जिनको एलर्जी की समस्या हो सकती है या जिन्होंने कभी यूज़ नहीं कराया है, तो बीइंग ए डॉक्टर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले पैच टेस्ट कीजिए। मतलब थोड़ी सी चीज़ थोड़े से एरिया में लगा के देखिए। अगर एलर्जी होती है तो उसको मत यूज़ कीजिए, अन्यथा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही सेफ माना जाता है, लेकिन हर एक का जो शरीर होता है, हर एक की जो स्किन होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो बेटर ये होगा कि आप पहले पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं। हेरिडिटरी भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो आपको मैं भी ये भी सजेस्ट करूँगी कि तेल जो आप टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका तो ध्यान रख ही रहे हैं, साथ में अगर आप इनटेक भी करें उन चीज़ों का जिस चीज़ की कमी आपके शरीर में है, तो आपको वाकई में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्ट्रेस रिलेटेड जो हेयर फॉल होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि ये दिमाग को, यानी कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा स्कैल्प होता है, उसको ठंडा रखता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंशु और मेरे चैनल का नाम है माई प्लांट्स माई गार्डन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।